टू माय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है रिपोर्ट राइटिंग। यहाँ पे इस क्वेश्चंस को आपके सिलेबस में इस वर्ष तो डाला गया है। तो सवाल ये है कि किस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे, वो क्या रूल्स होंगे, वो क्या लिखते टाइम किस किस चीज़ों को मेंशन करना ज़रूरी होता है, उन सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस वर्ष के लिए रिपोर्ट राइटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये रूल्स कौन से होंगे, क्या क्या इसमें कंडीशंस है, इसको लिखते टाइम क्या क्या ध्यान रखना होता है। तो पहले उसको हम लोग फोकस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कितने प्रकार के इवेंट्स को हम लोगों को कवर करना होता है। तो मेनली दो प्रकार के इवेंट्स होते हैं। एक तो होता है आपका पॉजिटिव इवेंट और दूसरा होता है नेगेटिव इवेंट। पॉजिटिव इवेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पॉजिटिव इवेंट में आते हैं इसमें एनुअल डे कैंपेन हो गया, या फिर फेयरवेल का सेलिब्रेशन हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया। और नेगेटिव चीज़ें में आती हैं रोड एक्सीडेंट, फ्लड, अर्थक्वेक, या फिर कोई भी वैसा मेजर प्रॉब्लम जो बहुत ही दुखदाई है, वो आपका नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के इवेंट्स को हम लोगों को कवर करना होता है एज ए रिपोर्टर। अब हम बात करते हैं कि वो फॉर्मेट क्या है, वो कौन कौन सी बातें हैं जिसको हमको ध्यान रखना ज़रूरी होता है रिपोर्ट राइटिंग के टाइम पे। तो वो रूल्स को अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है हेडलाइन मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स। आपको जो हेडलाइन होगा वो कैपिटल लेटर में ही लिखना होगा। सेकेंड रूल इज द नेम ऑफ द रिपोर्टर एंड न्यूज़पेपर मस्ट बी मेंशन्ड। जो रिपोर्टर होंगे मतलब आप खुद और न्यूज़पेपर का नाम मेंशन होना चाहिए, ये सेकेंड रूल है इसका। थर्ड रूल इज यूज मैक्सिमम सिंपल पास्ट टेंस। ये सिंपल पास्ट टेंस में ही सारे आपके सेंटेंसेस होने चाहिए, ये आपको भरपूर कोशिश करना होगा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सिंपल पास्ट टेंस क्या है, तो चलिए इस बात पे भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, इसका पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट प्लस V2, इसमें V2 का मस्ट आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। नेगेटिव में डिडंट लग जाता है और V1 का इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन मार्क में डिड बाहर आ जाएगा और सब्जेक्ट अंदर चला जाएगा। ये सिंपल पास्ट टेंस का आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस को बनाना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा रूल होगा वो है फ्री फ्रॉम एम्बिग्युइटी। आपको द्विअर्थी सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है डेट एंड टाइम वेन्यू। आपको अब मेंशन करना होगा डेट कब का है, टाइम कब हुआ था उसका, और वेन्यू का स्थल था। वर्ड लिमिट शुड बी फॉलोड। अब क्वेश्चन में आपको वर्ड लिमिट दे देता है 200 शब्द, 250 शब्द, 300, 500 शब्द, तो आपको उतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा। और लास्ट वन है नो चेंज इन पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ में कोई बदलाव नहीं करना होता है, आप सीधा लिखते चले जा रहे हो, बस वही फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ये वो कुछ रूल्स थे जो रिपोर्ट राइटिंग के टाइम पे आपको इस्तेमाल में लाना होता है। अब हम एक क्वेश्चन को लेकर के आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं। तो मान लेते हैं कि श्री रामकृष्ण स्कूल एक स्कूल है जहाँ पे एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इस क्वेश्चन के इस टॉपिक के ऊपर आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है, तो आइए आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना होता है हेडिंग, जो कैपिटल लेटर में होगा। उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि कहाँ पे ये हुआ था। तो तेदरिया रिपोर्टर ऑफ द XYZ न्यूज़पेपर, आप किसी भी पेपर का नाम लिख सकते हो। एंड आफ्टर दैट आपको लिखना होता है डेट, कि वो कब की बात थी। तो वो हम लोग हमेशा पेज के बाएं साइड पे लिखेंगे, पैराग्राफ के बिल्कुल नज़दीक में। फिर आपको लिखना होता है इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय Sri Ramakrishna School on 13 March at Tetariya. The function started at 9 AM and lasted at 5 PM. मतलब ये हुआ कि श्री रामकृष्ण स्कूल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जो 13 मार्च को हुआ, और यह फंक्शन 9 बजे शुरू होकर के लास्ट 5 बजे तक ये समाप्त हो गया। अब यहाँ पे चेंज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बाय श्री रामकृष्ण स्कूल लिखा हुआ है आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, और उसके स्थान पे जो आपका मान लेते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप है आपके स्कूल के द्वारा, आपके कॉलेज के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा करवाया गया था, तो आप वहाँ पे उनका नाम लिख सकते हो।
ठीक है। डेट भी चेंज होगा, आप जो भी डेट डालना चाहे डाल सकते हैं, प्लेस आप चेंज कर सकते हो। इतना चेंज आपको अभी तक करना होता है। अब इसके आगे आपको लिखना होता है जो वहाँ पे हुआ, ठीक है। जैसे कि मैनी पीपल्स एंड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन इट, परफॉर्म डांस, सो दे परफॉर्म मैनी अदर एक्टिविटीज़ ऑन अ स्टेज, मैनी स्टूडेंट्स गिव मीनिंगफुल स्पीचेज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। यहाँ पे ये हो रहा है कि बच्चे जो हैं वो बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए, एक्टिविटी भी किए स्टेज पर, और बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो मीनिंगफुल स्पीच दिए वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। इतना करने के बाद, ठीक है, और भी कुछ किया कि कुछ जो स्टूडेंट थे वो लोग ड्रामा करेंगे, कुछ अलग अलग जो थे उनका प्रतिभा का उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शन किया था। वो सारे बातें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब चूंकि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो वो कहीं ना कोई तो चीफ गेस्ट होंगे ही। तो अब आपको थोड़ा चीफ गेस्ट का तारीफ़ करना है कि वो क्या क्या किए और वो क्या बच्चों का जो मनोबल बढ़ाए, वो जो बच्चा लोग किया उसका तारीफ़ किए, वो सारी बातें आपको मेंशन करनी होती है। इन सारी चीज़ों में आपको कहीं भी पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, इसका विशेष ख्याल आप रखेंगे। तो लिखना होता है सम स्टूडेंट, जो आगे वहाँ पे छूट गया था मेरा वो आगे बढ़ा रहे हैं हम। Some student performed on stage drama. The chief guest was Mukhya ji, who delivered a speech through and there, and he mentioned the student and appreciated the performance of student. He distributed the award to the students. He was feeling happy there, and it was successful event. जो लास्ट वाला लाइन है इट वाज सक्सेसफुल इवेंट, ये सब में कॉमन होता है, ठीक है। और ऊपर का जो चीफ गेस्ट के बारे में, चाहे आपके जो भी चीफ गेस्ट होंगे आप उनके बारे में वो क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन में आएंगे तो वही तो करेंगे कि कुछ स्पीच दे देंगे, किसी बच्चे का तारीफ़ कर देंगे, परफॉर्मेंस का तारीफ़ करेंगे, आपके स्कूल का तारीफ़ करेंगे, आपके शो का तारीफ़ करेंगे, यही तो करेंगे। तो वो आप बहुत ही सिंपल वे में लिख सकते हो। तो ये था हमारा एक रिपोर्ट कार्ड जो हमने एक स्कूल में हुए फंक्शंस के ऊपर हमने करा था, ठीक है। इन पूरे रिपोर्ट राइटिंग में ध्यान रहे इस बात का कि आपको वर्ड लिमिट पे फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बहुत ही कम वर्ड में लिखा है, आप चाहे तो वर्ड को बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा इवेंट के बारे में और बता देंगे, मुखिया जी और क्या क्या किए, क्या कुछ आश्वासन देके तो नहीं चले गए वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको और ज़्यादा मेंशन करना होता है अगर वर्ड ज़्यादा आपको दिया हुआ है तो, ठीक है। तो बहुत ही आसान भाषा में हमने अपने आपको बताने का कोशिश किया है। अब यहाँ पे ये हमारा था पॉजिटिव इवेंट्स का, जहाँ पे आपको जो सकारात्मक विचारें हैं वो आती हैं। तो नेगेटिव इवेंट्स पे भी हम आपको एक रिपोर्ट राइटिंग बता दूंगा जो अगले वीडियो में इसका मेंशन करूंगा। और वहाँ पे क्या होगा भाई, वहाँ पे ये होगा कि कोई एक्सीडेंट हो गया तो कोई मर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया सारे लोग मर गए, या फिर अर्थक्वेक हुआ। अब दोनों में एक बहुत ही कॉमन सा चीज़ है जो नहीं होना चाहिए दोनों में। याद रहे किसी भी फंक्शंस या इवेंट में हमारा एक चीफ गेस्ट होता है, लेकिन जहाँ पे दुख वाला समाचार होगा वहाँ पे चीफ गेस्ट आके क्या करेगा, ताली तो बजाएगा नहीं, वाह वाह कितना अच्छा एक्सीडेंट हो गया, ओ माय गॉड व्हाट अ डेथ, ऐसा तो करने वाला नहीं है, वो वहाँ पे नहीं होगा। मतलब चीफ गेस्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको नेगेटिव इवेंट में नहीं देखने को मिलेगा। अब कोई मैयत में थोड़ी बुलाएगा चीफ गेस्ट जी किसी को, तो ये बात आपको फोकस करना होता है, ठीक है।